जी नाज़रीन, आज हमारी बात होगी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। दुआ कबूल होने का क्या ज़रिया है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं आपकी शह रख के बहुत करीब हूँ, मगर हमारा आम रूटीन ये है हमारी कि हम लोग मज़ारों पे जाते हैं, हम मज़ारों से मांगते हैं। दिल वैसे तो ओपनली हम कहते हैं हम अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल पड़ जाती फ़ौरन भागते हैं मज़ारों वालों के पास। हमारे लिए जो कि गलत है कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कह दी वो लोग हैं जो चूंटी मक्खी तक बना नहीं सकते, लेकिन नहीं बना सकते वो खुदा बने बैठे हैं। उस दिन पता चल जाएगा क़यामत के दिन, वो तो खुद कहेंगे हमने तो नहीं कहा था, इन्होंने हमें फ़र्ज़ कर लिया था कि हम इनकी दुआएं कबूल करने वाले हैं। जो लोग मक्खी नहीं बना सकते, जो अपने लिए दुआ के मोहताज हैं हमारे लिए, हम उनके लिए दुआ करते हैं मग़फ़िरत की, वो हमारी दुआएं कैसे कबूल कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये लॉजिक दी जाती है जनाब, वो ऑफिस में काम करते हैं तो ऊपर तक बात पहुँचाने के लिए छोटे मोटे लोगों के क्लर्कों की ज़रूरत पड़ती है जी जनाब। इसी तरह अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए इन वलियों की ज़रूरत पड़ती है, बेशक पड़ती है। वो ज़िंदा, उनकी ज़िंदगी तक वो ज़िंदा हैं, नेक हैं, उनसे दुआ करवाएं। आपके माँ बाप ज़िंदा हैं, उनसे दुआ करवाएं। आप खुद करें, बिल्कुल इंशाल्लाह होगी, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन जो लोग, चाहे वो पैगंबर हों चाहे कुछ भी हों, वली हों, उनकी डेथ हो जाए, उनका विसाल हो जाए, तो उसके बाद दुआएं जो हैं उनसे नहीं मांगी जाएंगी, बल्कि उनकी मग़फ़िरत, उनकी दर्जात बुलंद करने के लिए मांगी जाएगी। और अब ज़िंदा जो अच्छे लोग हैं अपने ग्रुप में अल्लाह की तरफ नेक हैं, उनसे दुआ मंगवाई जाएगी। वालिदैन बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसी तौर पे मेरी एक फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छी, आप भी मेरे साथ शेयर करें बातों को, ताकि मैं इसमें अपनी गुफ्तगू में उनको शामिल करें, ताकि हम अपने दिल की बात करें। हम दिल की बात करें ना, छोटी छोटी बातें होती हैं, हम बातें नहीं करते, लेकिन वो एक बातें होती हैं, हम वो बातें करनी चाहते हैं। नई सोच उन्होंने मुझे शेयर किया, उन्होंने मुझे बताया दुआ के बारे में कि एक बंदा था, वो इतना नेक भी नहीं था, बस नॉर्मल था, अच्छी इसकी रेपुटेशन, उसकी अच्छी शोहरत थी, रेपुटेशन थी। उससे एक बंदे ने पूछा आप वली भी नहीं हो, ऐसे भी नहीं हो, बस नॉर्मल से एक अच्छे इंसान हो, लेकिन आपकी दुआएं कबूल क्यों होती हैं, इसकी क्या वजह। उसने कहा भाई बात यह है कि मैं जब घर से निकलता हूँ ना, जो शख्स मुझे मिलता है रास्ते में, मैं उसके लिए दुआएं करता रहता हूँ, दुआएं खैर मांगता हूँ। या अल्लाह बीमार देखता हूँ, या अल्लाह इसको शफा दे। किसी को मुश्किल में देखता हूँ, मैं कहता हूँ या अल्लाह इसकी मुश्किल आसान कर दे। जिसका मसला जो होता है मैं वैसी दुआएं मांगता रहता हूँ, अपने दिल में कुछ रखता नहीं हूँ। तो ये वजह है कि मेरी दुआएं कबूल होती हैं। तो इससे साबित हुआ कि किसी की खैर की दुआ मांगना दरअसल अपने लिए मांगना होगा। अगर आप किसी को देख के, बीमार को देख के कह रहे हैं या अल्लाह इसको शफा अता कर, वो उसको भी शफा अता होगी इंशाल्लाह, और आपको भी अल्लाह शफा देगा। अगर आप सही हैं, तंदुरुस्त हैं, आपको अल्लाह और अच्छी सेहत देगा। किसी गरीब को देख के आप ये कह देंगे अल्लाह ताला इसकी मुश्किल दूर कर, बेशक आप उसकी भी मुश्किल होगी दूर, और आपकी अपनी भी कोई मुश्किल होगी, उस दुआ के असर में आपकी भी दुआ कबूल हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा इस्लाम ने हमें तरीका दिया है माशरे में रहने का। इस तरह की बातों से नफरत नहीं फैलती, बस छोटी छोटी बातें भी अब अमल करने लग जाए ना और समझ लें उसको, तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। बहुत बुरा, इतनी बातें सुनने के बाद ना दिल नहीं करता हम किसी को बदुआ दें, इसलिए कि उसको नहीं दे रहे, हम अपने आप को दे रहे हैं। इसलिए उसकी अगर दिल फटता है तो वाकई कुछ एक जिस शख्स को किसी शख्स के साथ कोई तकलीफ़ हुई है वो तो कर सकता है, इस्लाम में उतना उसका है। लेकिन इस्लाम ने ये कहा कि जितनी उसने आपको तकलीफ़ दी उसके हिसाब से आप उसके लिए कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारी बातों से ये हुआ, दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं, हमें दूसरों की खैर की दुआ मांगनी चाहिए, हदायत की। अगर किसी से हम बहुत भी परेशान है तो हम उससे हदायत की दुआ मांगे, अल्लाह ताला से उसकी हदायत की दुआ मांगे। दरअसल अपने लिए हदायत की दुआ, किसी के तंदुरुस्ती की दुआ मांगने का मतलब दरअसल अपने लिए, दूसरे की बच्चे की कामयाबी की दुआ दरअसल हम अपने लिए मांग रहे। कितनी बड़ी बात है। हाँ जी, अल्लाह ताला जिनके बच्चे
پیدائشی تھوڑے سے دنیا کے مطابق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا کرے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر امتحان دیا ہے اسے وہ خوش اسلوبی کی طرح گزرے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ یہ بچے ان کے امتحان ہیں دنیا میں، یقیناً اس کے بعد راحت ہیں دنیا میں، جو انہیں تکلیف ہے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ آپ کے تو بچے اب نارمل ہیں، جو تکلیف ہوتی ہے ان کو سن کے، کیونکہ انہوں نے خود تو نہیں، کسی ماں باپ کی خواہش تو نہیں ہوتی کہ ان کے بچے ایسے ہوں، جو اپنے بچے پل پل اب اتنے سالوں سے ان کے ساتھ وہ ایک ہی کنڈیشن میں چلے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ہمارے بچے ہوتے پیدا ہوتا مشکل ہوتا ہے اسے پالنا، پھر بڑے ہو جاتے تو بھی مشکل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آسانیاں پیدا ہو جاتی، لیکن وہ بچے جو اب نارمل ہیں ان کی تو زندگی ان کی ماں کی جو سنبھال رہی ہے کتنا بڑا حوصلہ ہے، لیکن ہم اس کی حوصلوں کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ یہ کہہ کہ آپ کے کسی گناہوں کا اثر ہوگا، آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا، اس کا اثر ہوگا۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہے کہ اس نے امتحان میں ڈالا ہے اسے، کیا یہ امتحان ہی ہے، اس امتحان سے گزر جائیں گے تو آگے آسانی ہے، اور آپ کے بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ آسانیاں ہیں۔ ہم ایسے جملے کسی کے لیے نہ بولیں، ایسی ماں کے لیے نہ بولیں، ان کا دل کیا گزرتی ہوگی، کیا اپنے بچوں کے فیلنگ ہوگی۔ تو ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، اچھی دعائیں مانگیں۔ بات پھر وہی، ہم اگر کسی کے لیے اچھی دعا مانگ رہے ہیں تو دراصل وہ اپنے لیے ہی ہے۔ اللہ حافظ۔